भले वो डंडा लेकर के चलने लगे और डंडा लेकर के चलने लगे, वो जब तब जा करके हम लोग आईवी का सोचेंगे, उस सरकार देती थी मैं दूसरा चीज है कि ये हस्बैंड्स के लिए स्पेसिफिकली है कि ये माइंडसेट हटा दीजिए कि हाँ भाई वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो उनको मायके भेज दो, या फिर किसी भी सास ससुर या बड़े बुजुर्गों से मेरा रिक्वेस्ट है तो ये वाला माइंडसेट हटा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रिपलेट्स पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पूरे ट्रिपलेट्स परिवार को, आप तो ट्रिपलेट्स परिवार में ही आते हैं, आपका स्वागत है। और तनु एंड द ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप लोगों को नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। अभी सुबह के 1 बजे हैं और यही एक टाइम एक से ज्यादा हो रहा है। अभी 1 से ऊपर ही हो रहे हैं सुबह के, और हम लोगों को यही टाइम मिलता है जबकि हम लोग फ्री रहते हैं थोड़ा सा। आज तनु का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, वेदर चेंज हुआ है तो शायद सर्दी और खांसी हुई है। और ये तो सो गई थी और खाना बिना खाए सो गई थी, तो मैंने खाना खाने के लिए उठाया तो अचानक से इनको याद पड़ा कि हमें रिकॉर्डिंग भी करना है। तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी जरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हमारा ये एनर्जी बने रहे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पहला 2 महीने कैसे गुजरा। तो पहला 2 महीना तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था, क्योंकि एक तो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, दूसरा वो तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और उसमें भी कैसा था कि हम जब सेकंड ओपिनियन लेने के लिए गए थे तो ऑलरेडी डॉक्टर्स ने हम लोगों को डरा दिया था, अगर आप लोगों को ये वाली टॉपिक के ऊपर और जानना है तो हमारे भाग 2 को देखिए ज़रूर। वो जुरासिक पार्क वाला जो मिस्ट्री है उसमें आपको हमारे सेकंड ओपिनियन के बारे में पूरा डिटेल में मिल जाएगा। और तो एक तो उन्होंने बहुत डरा दिया था, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी डरा दिया था। और ऊपर से कैसा था ना कि पहला 1-2 महीना तनु तो कुछ खाती नहीं थी, तो तनु ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, तो आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो बड़ी बात तो ये थी कि हमारी शादी को हो गए थे 4 साल। 4 साल, हाँ 4 साल हो गए थे। 2017 में शादी हुई थी। 4 साल बहुत ज़्यादा होता है हम लोग को सोसाइटी में। हाँ, वो बच्चों के लिए पूछने लगे थे सभी, सोसाइटी तो छोड़ दीजिए, घर में भी पूछने लगे थे कि हाँ भाई घर में कोई खेलने वाला, किलकारियां करने वाला है। ये तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस होते थे, लेकिन हम लोग पहले इग्नोर कर देते थे। हम लोग चलो ठीक है रहने दो। तो फिर भगवान के दया से ये खुशखबरी मिल गई हम लोगों को, और उससे भी ज़्यादा खुशी लगा था जब हम लोग को ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। और वो खुशी और वो सारे जो मिस्ट्री हैं उसको अगर देखना है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया। लेकिन जब वो खुशी तो एक अलग था, लेकिन जब ये सीरियस तब हुआ जब ये खाना कुछ नहीं खाते थे। ऑफकोर्स जब प्रेगनेंसी में तो खाना खाने का इच्छा भी खत्म हो जाता है। हाँ। तो डॉक्टर से चेकअप के बाद, डॉक्टर चेकअप उन्होंने टेस्ट किया था तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद तो तबीयत उतनी नहीं ख़राब थी। उसके 2-4 दिन बाद जैसे तबीयत खराब होना शुरू हो गया, अपने सिम्टम्स स्टार्ट हो गए जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए। तो मुझे अभी भी याद है, मतलब भूल कैसे सकती हूँ, मुझे अभी याद रहेगा हमेशा के लिए कि वो दिन था 6 दिसंबर। उस दिन से मैं बिस्तर पे पड़ गई थी। और वो मुझे तो सबसे वो लगता था कि मुझे तो बहुत ये लगता था, पता नहीं मतलब इनका शरीर देख करके मुझे डर भी लगता था कि बचेगी भी कि नहीं बचेगी, मतलब इस तरीके का सोच आता था। ऐसा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है कि मुझे देख के वो लोग अभी भी नहीं बोलते हैं कि ये 3 बच्चों की माँ है। हाँ, तो भरोसा ही नहीं करते। और दूसरा है कि तन्नू जब बीमार पड़ती है तो ये मतलब भगवान की दया से ऐसा ना हो कभी, लेकिन हाँ ये बहुत रेयरली बीमार पड़ती है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरा एक सिम्टम और आ जाता है, मैं चाय पीना छोड़ देती हूँ। चाय बहुत ज्यादा पीती है। तो घर में सभी को लगता है कि हाँ ये अब सच में बीमार पड़ गई है, लेकिन जब तक मैं चाय बना कर पी रही होती हूँ तो किसी को भरोसा नहीं होता है कि मैं बीमार पड़ी हूँ। और दूसरा कैसा है ना कि जब ये बीमार पड़ती है ना तो ये अपना पूरा शरीर ही छोड़ देती है, एकदम पूरा ढीला हो जाता है इनका, एकदम ऐसा कि मतलब मैं तो जब भी देखता हूँ तो लगता है पता नहीं अब क्या होगा भाई। अब मतलब मुझे चिंता होने लगती है कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो
वैसा हो जाता है। हाँ, तो 6 दिसंबर से मैं बेड रेस्ट मतलब बिस्तर पे पड़ गई थी। अब मेरे से कुछ हो नहीं रहा था, तो चाय भी नहीं बना नहीं पाई। हो रहा था ना, वॉमिटिंग हो रहा था वो तुमसे। मतलब कुछ नहीं हो रहा, जैसे कि मैं ब्रश तक नहीं की थी। हाँ मैं ब्रश बताऊं, मैं नहीं की थी, बहुत ज्यादा दिन ही नहीं की थी, हो ही नहीं रहा था मेरे हाँ, तो से। क्योंकि वो ब्रश इनको तो कोई वॉमिट, भी, हाँ कोई भी स्मेल इनको रहता ही नहीं हाँ, था मतलब से। कोलगेट पेप्सोडेंट ऐसा ऐसा उसमें से बदबू आ रही थी, स्मेल बहुत गंदा कर रहा था। हर एक चीज बहुत ज्यादा लगने लगा था, स्मेल पावर बढ़ गया था उस टाइम बहुत ही ज्यादा, हर छोटी मोटी चीजें मतलब अरे आप वो बोल रहे हैं, मैं तो बाहर से अगर चिकन भी लेकर के आता था तो मतलब, या अगर कुछ नहीं, वो नॉनवेज, खाने के बाद भी मेरे मुंह से मतलब ऐसा स्मेल नहीं में तो से मतलब चढ़ा मैं जाता था। इनके इनके लिए तो मैं ऐसा कुछ भी लाता नहीं था, क्योंकि ये तो कुछ खाते ही नहीं थी। राइट, तो इनके लिए शायद तक हम मतलब मम्मी जो बनाती थी वो चावल, तो इनके लिए थोड़ा गीला चावल बना देती थी और पानी के साथ इनको देते थे हम लोग। तो सुबह ये हार्डली 2 चम्मच खाती होगी, हाँ। और दोपहर में हार्डली 2 चम्मच, और रात में 1 चम्मच। और सुबह मैं लकीली मतलब कैसा हुआ कि एक दिन नारियल का पानी लेकर के आया, शायद डॉक्टर ने ही हमें बोला हाँ, था हाँ, कि नारियल का पानी लाने के लिए, तो क्योंकि जब भी मैं नॉर्मल पानी पीती थी तो मेरे को सारा वॉमिट हो जाता वॉमिट था, हो जाता वॉमिट हो था। जाता था। तो फिर मैं जब नारियल पानी लेकर के आने लगा, तो अब हर दिन तो लाना नहीं था, तो मैं स्टॉक में ला करके 4-5 नारियल रख देता था हर क्योंकि दिन। ऑफिस वर्क रहता था। हाँ, तो फिर अब ये नारियल पानी जब पीने लगी तो मुझे थोड़ा सा राहत मिला कि चलो ठीक है, कुछ तो जो ये होता है ना, ग्लूकोज जा रहा है इनके अंदर, या इलेक्ट्रो जो होता है वो जा रहा है इनके अंदर। क्योंकि पानी भी नहीं जा रहा था, खाना तो नहीं जा रहा था, तो फिर मैं इनको बोली कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे वो पानी हाँ नहीं, हाँ ये बोल रही थी कि मुझे ना वो आईवी लगवाना है हाँ, डॉक्टर के पास। तो मैं बोला ठीक है, तुम रहो अभी, मैं एक बार जाता हूँ डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हाँ, मैं जब गया डॉक्टर से बात करने के लिए, डॉक्टर मैडम मुझे इतना जोर से डांटी ना, बोली कि आईवी नहीं लगाना है इसमें। तो मैं बोला मैडम वो वीक है, पता नहीं वो टिकेगी भी कि नहीं टिकेगी, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि इस टाइम मेरा वजन हो गया था, कितना वेट हो गया था, 38 kg, 38 हो गया था। 38। एक तो 38 हो गया, और ऊपर से फिर क्या हुआ, मैं गया डॉक्टर मैडम के पास, तो डॉक्टर मैडम एक तो मुझे डांटे कि भाई ऐसा सबके साथ होता है। तो मैं बोला सबके साथ, मेरी वाइफ का थोड़ा सा वजन ज्यादा कम है तो इसके साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और प्लस इसका ट्रिपल प्रेगनेंसी है, तो रिस्की प्रेगनेंसी है, तो आप आईवी कोशिश कीजिए। तो बोली नहीं नहीं, आईवी तो बिल्कुल नहीं। भले वो डंडा लेकर के चलने लगे, और डंडा लेकर के चलने लगे, वो जब तब जा करके हम लोग आईवी का सोचेंगे उस समय। सोचेंगे। तो फिर मैं तो भी नहीं फिर पापा क्या किए, वॉकिंग के लिए जाते थे तो उधर से एक डंडा लेकर के तन्नू को एक डंडा दे दिया, या तो मुझे पकड़ के उठती थी, या तो फिर वो डंडे को के सहारे से उठती थी। तो और उठना भी मतलब वही, अगर वॉशरूम वगैरह जाना पड़े तो ही, हाँ, खाना तो खाती नहीं थी तो खाना वॉशरूम भी तो नहीं नहीं जाना था। खाते थे, हो ही नहीं पाता था, कोशिश करते भी थे तो सारा निकल जाता था। अरे मुझे और कितना, और किस किस बात पे डांट पड़ी है। मैं जैसे अगर नॉनवेज बाहर से लेकर के आया, तो जैसे मैं तो अपना बेडरूम त्याग दिया था, मैंने त्याग दिया था क्योंकि मैं आता था तो बस इनको खाना देने के लिए आता था, या फिर अगर इनके रूम में काम आया रहता तो, था हाँ मेरे लिए। इनके रूम में अगर आया तो मैं मतलब ऐसा रहता था, मुंह से चिकन का जो बदबू मतलब आता था। अगर मैं बाहर से कोई चिकन खाया हूँ, या फिर और कुछ ऐसा खाया हूँ जिसका शरीर में स्मेल रह जाता है कभी कभी, तो वो जैसे घुसने से ये मुझे ऐसे डांट करके मतलब भगा देती थी पूरा एकदम। तो वो, डांट कर भगाते नहीं थे, मेरे मुंह से तो डांट हाँ भी नहीं मतलब निकलता डांट था, भी मैंने नहीं ऐसे निकलता, मतलब मैं मतलब इशारा ऐसा, करती थी जाने के हाँ ऐसा नहीं, लिए। धुतकार देती थी मैं। क्योंकि मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं मुंह से कुछ बोल भी हाँ वो पाऊँ। इशारे में ऐसा ऐसा जो लोग नहीं रहते, चल जा 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 ऐसा करके। और मेरे पास एक सैनिटाइजर हमेशा मेरे बगल में रहता था। हाँ, जब भी आते थे मेरे पास तो मैं हाँ सबसे पहले खुद सैनिटाइजर देती हाँ, और थी। उस हाँ, समय सबसे बड़ा चीज भी डोज नहीं पड़ा। इनफैक्ट अभी तक इन्होंने डोज नहीं लिया है, और चूंकि अभी बहुत सारे केसेस कुछ अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक परिवार में ये सोचा कि चलो बाकी सब ने डोज ले लिया, इनको डोज नहीं देते हैं, ये मना भी करती है तो हम बोले चलो यू आर राइट, हम लोग डोज नहीं लेते हैं फिर। तो फिर मैं बहुत बार पहले बोला था, लेकिन सिंस ये डिसाइडेड नॉट टू टेक, मैं बोला चलो ठीक है। और अब तो चूंकि जो हार्ट अटैक के केसेस देख रहा हूँ न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा है, और कुछ तो लिंक दिखा रहे हैं
बट अगेन फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है मत ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। और उस टाइम क्या होता था, इंजेक्शन लेने पर 1-2 दिन के लिए फीवर आता था, वीकनेसेस आते थे उस टाइम पर। अच्छा, इंजेक्शन कौन सा लेते थे? इसलिए नहीं लेती हूँ नहीं, क्योंकि उस समय प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जा नहीं रहा दिया था था, लेकिन बाद में निकल गया था। हाँ, बाद में शायद निकला था हाँ, क्या? हम लोगों के अच्छा, लिए मुझे निकला पता था। नहीं था। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं लेती हूँ कि अगर मुझे फीवर हो गया या वीकनेस हो गया तो बच्चे लोग को संभालना इम्पॉसिबल है, फिर कोई घर में अकेले नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मतलब इसलिए मैं बच्चे इस को डर से संभालने नहीं। में तो इसका बहुत हाँ, बड़ा हाथ रहता है, तो मैं भी मैं देखता हूँ। इसीलिए इंजेक्शन, मैं मतलब अभी भी बीमार होने के पहले, मतलब फीवर आने के पहले मैं फीवर का दवाई ले लेती हूँ ताकि मुझे फीवर ना आए। देखिए अभी तक सर्दी खांसी का दवा ली नहीं है, झूठ बोलती है, पकड़ा गई यहीं पे। सर्दी के लिए नहीं, जब फीवर आने को रहेगा, जब थोड़ा लगेगा कि अभी हाँ। जस्ट वीडियो से पहले मैं पूछा कि चलो मेडिसिन कल मैं लेकर के आया, नहीं 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 मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तो बाबा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मैं उस शरीर टाइम साथ नहीं दे रहा था। तो मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, तो मेरे बच्चे लोग को कौन संभालेगा। नहीं, ये चीज तो है कि मतलब खैर हम लोग तो मतलब हैं ही संभालने के लिए, और मेडिसिन अगर चाहिए तो मैं लेकर के आप ही जाऊंगा कल। तो आते हैं उस बात पर, हमारा डेली रूटीन क्या रहता था। हाँ, तो डेली रूटीन तो पहले हाँ, सुबह सुबह जब लिक्विड के लिए नारियल पानी रहता था। इन्होंने स्टॉक ला कर रख दिए थे। आपने हाँ, स्टॉक मतलब ला जैसे कि मैं एक पीते तो या 2 पीते, मतलब जितना इच्छा करे अब दिन जैसे भर में मैं पीती रहती थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि अब एक ही। जैसे कि इनके लिए मल्टीपल पी सकती हैं, हाँ। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कि ये पर डे का एक ऑन एन एवरेज पीते थे, तो मैं क्या करता था कि 1 वीक का नारियल पानी ला करके रख दिया घर पे। अब ये क्या कर रही हैं कि या तो अगर इनको ज्यादा पीने की इच्छा हो रही है, या फिर मैं तो हर बार आकर के पूछता था थोड़ा सा पी लो तो मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब वो जब ज्यादा पीती थी तो मुझे ज्यादा खुशी लगता था कि कुछ तो जा रहा है इनके अंदर, तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो इनको भी और मेरे बच्चों को भी कुछ तो खाना मिल रहा है वैसा करके। और जिस दिन ये खाना नहीं खाती थी उस दिन मेरे को सबसे ज्यादा दुखी लगता था। एक तो मतलब सी यूज्ड टू बी हंग्री, प्लस मुझे लगता था कि यार ये वो छोटे छोटे बच्चे अंदर होंगे तो वो भी, उनको भी भूख लग रही होगी और वो खा नहीं रहे होंगे। तो मैं इनको मोटिवेट करने के लिए ही बोलता था, देखो आज अपना छोटू भूखा रहा होगा अंदर में। तो ऐसा तो पहला वही था कि हम लोग नारियल का पानी। हाँ, नारियल पानी। प्लस उस टाइम एंजाइटी होता था, मूड स्विंग होता ही रहता था, बहुत ही ज्यादा होता था। तो इसमें तो उन सभी लड़कियों को, उन सभी लेडीज को तो पता ही होगा कि मूड स्विंग क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है। तो मतलब वो जो स्टेज होता है कि आप इतना बुरा लगता है कि ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन से भी ज़्यादा आपको वैसा फील होने लगता है कि उस सिचुएशन से भी आप ज़्यादा उस टाइम बुरा लगने लगता है कि मतलब कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आप अकेले बिस्तर पे पड़े आपको कब हंसी आ जाए, कब आप रोने लग जाओ, मतलब कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बहुत बार मेरे कंधे पर सिर रख करके रोती भी थी, बिना किसी बात का कोई मैटर नहीं रहता था। हम पूछते रहते थे क्या हुआ बोल करके, पता नहीं, हमें बोलती थी पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। भाई वो दिन याद आता था मेरे को, बड़ा ही लगता था मेरे को, क्योंकि पहले 2 महीने में ये भी रिस्क रहता है, मिस कैरेजेस का भी डर रहता है। और वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो पहला 2-3 महीना पार होने के बाद तब जा करके मिस कैरेज का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा था। लेकिन हाँ, वो 2 महीने में अच्छा, तो रूटीन में हमारा क्या क्या चीज था, एक हो गया नारियल पानी, दूसरा हो गया चावल। तो चावल से यूज टू इट इवन 2 चम्मच ऑन एन एवरेज, 1 चम्मच मैं बोलूंगा, 1.5 चम्मच लेकर के चलते हैं, क्योंकि सुबह 2 चम्मच लेती थी, दोपहर में 2 चम्मच, रात में 1 से 1.5 चम्मच मुश्किल से। वो डाइजेस्ट हो गया तो ठीक है, वरना वो भी बाहर आ जाता। नहीं, वो बाहर आता ही था। ये खाना जैसे खा ली ना, अब खाना खाने के 3 घंटे बाद आप उम्मीद लगाइए कि वो निकल ही जाएगा फिर। तो अब अगर 2 से 3 घंटे बाद निकल रहा है, पानी के साथ निकल रहा है, तो दैट मीन्स कुछ तो, मतलब उसका 1% भी अगर कंज्यूम हुआ है शरीर में, तो वो इनको, और एंड यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट डॉक्टर मैडम हैड सेड, उस दिन बताई थी डॉक्टर मैडम कि विमेन का जो शरीर होता है वो जो मतलब पहले ये जो वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, ये हो रहा है, उनका शरीर, उनका बायोलॉजी ही ऐसा होता है कि वो ये सारी चीजों को रिकवर कर लेता है अपने आप, और
बच्चे को भी कुछ हार्म नहीं होता है। हाँ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे भी शुरू में ये घबराहट होता था कि कैसे होगा कैसे होगा, एक में हाँ, खाना नहीं खा रहा कैसे होगा, लेकिन खुद पे खुद अपने आप वो चीज होती चली होते गई चले होती गए। चली हाँ, गई। 2 महीने के बाद तो इन्होंने नॉर्मल खाना अपना शुरू भी कर दिया था। नॉर्मल खाना वो मैं हाँ, बताऊंगी। उसको उसको हम लोग अगले एपिसोड के लिए रखते हैं। हाँ। लेकिन पहला 2 महीना था, इसमें अगर कुछ भी ना खाएं तो फिर, लेकिन नारियल का पानी जरूर पिलाएं। हाँ, नारियल का वो पानी बहुत जो, एनर्जी हाँ, देता है वो एक सर्वाइव के लिए। तो, हाँ, वो एक तो एनर्जी देता है, प्लस वो आईवी का काम करता हाँ, है बेसिकली। और अपनी इच्छा पर जैसे हमें कुछ खाने का मन किया, जैसे मुझे तो पेड़ा खाना पसंद था हाँ, तो पेड़ा। पहले में तुम पेड़ा खाती थी क्या? मुझे याद नहीं हाँ, आ रहा मीठा मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, तो हाँ, पेड़ा का भी मैं स्टॉक हाँ, ला करके रख पेड़ा देता मीठा था। मीठा। तो या तो उसमें से आधा पेड़ा थोड़ा सा खा ली, या एक पेड़ा खा ली। और हाँ, उस समय डॉक्टर मैडम ने एक वॉमिटिंग का मेडिसिन भी दिया था ना, उसी समय दिया था ना। वॉमिट का, हाँ, वॉमिट का एक वो वॉमी एक काइंड एक होता है। एक हाँ, हाँ, वॉमी काइंड एक छोटी सी गोली होती थी। हाँ, वॉमी काइंड दिया था, तो जिससे इनका वॉमिटिंग फिर भी हो ही जाता था, कभी मतलब कभी नहीं होता था, लेकिन कभी कभी हो हो जाता जाता था, था। ऐसा कुछ हाँ, कह नहीं सकते थे। तो अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो खा सकते हैं। और नारियल पानी तो मैं सारे हस्बैंड्स को बोलूंगा कि नारियल पानी तो आप बिल्कुल भी ट्राई कीजिएगा। हाँ, और क्योंकि वीकनेस जब ज्यादा हो बहुत जाएगा, एनर्जी देता है। हाँ, और वीकनेस अगर ज्यादा हो जाता है तो वो भी शरीर के लिए सही नहीं है, और ना ही बच्चे के लिए सही है। तो नारियल पानी ग्लूकोज में ला करके देता था, यस, मुझे अभी याद है। तो ग्लूकोज में ला करके देता था, और ग्लूकोज ला करके एक डब्बा शायद रख दिया था ऑलरेडी मैंने। तो ग्लूकोज रख दिया था, नारियल पानी देता था, चावल देता था। खिचड़ी ट्राई किए थे पहले पहले, लेकिन खिचड़ी का स्मेल पहले 2 महीने में इनको अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी अच्छा हाँ, नहीं लगा मुझे था। चावल और दही अच्छा लगता था, दही, चीनी के साथ। चीनी के साथ। तो वो जो गीला चावल होता है उसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा चीनी मिला करके देते थे। बस तो उतने उसमें ही से ही खाते थे, वो खाती एक दो थी, चम्मच बस। बाकी बर्बाद होता था। लेकिन हाँ, चलो ठीक है, मतलब इट्स ओके, थोड़ा देर के और लिए अगर बर्बाद। वॉमिट के लिए मैं बगल में एक छोटा सा बकेट, हाँ, वो बकेट बहुत लंबा वो जर्नी हमारे साथ किया है। हम लोगों ने, मैंने एक छोटा सा इतना सा बकेट ला करके रख दिया था। जो जस्ट मेरे बगल में रहता था। हाँ, और जैसे इनको वॉमिटिंग लगता था, वो बगल में वो बकेट में उल्टी कर देती थी, और मैं उसको जा करके साफ कर देता था। वो तो एक था। और एक दो बार ऐसा हुआ कि बकेट गलती से दूर पड़ गया, तो नीचे ही हो जाता था, तो उसको ला करके मैं फिर वो और कपड़े जब से भी हम साफ लोग कर डॉक्टर देता के था। पास जाते थे, वो बकेट हमेशा मेरे साथ हाँ, रहता वो छोटू सा बकेट जो रहता था, था। तो मुझे लगता था मैं पानी भरने जा रही हूँ क्या। तो हम लोग निकलते थे डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो वो दिन भी मतलब बड़ा ही कैसा एक तो लगता है, हम लोगों को लगता था कि कैसे ये दिन पार हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग ने पहला अल्ट्रासाउंड के बाद अगले 2 दिन बाद हम डॉक्टर मैडम के पास गए थे। हाँ, तो उनको दिखाया हम लोगों ने रिपोर्ट। तो उन्हें तो मतलब शायद उन्होंने 2 देखा था, ट्विंस देखा था, थर्ड नहीं देखा था अच्छे हाँ, से। उन्होंने ट्विंस देखा था, हाँ, मतलब उनको ट्विंस देखा, लग रहा था कि पता। ट्विंस क्यों हुई। तो मैं फिर जब हम लोग बाहर निकल गए तो फिर मैं दोबारा गया, मैंने बोला हाँ, मैडम ये ट्रिपलेट्स है, ट्विंस नहीं है। तब मैडम फिर बोली कि यार हाँ, ये तो ट्रिपलेट्स है। हाँ, तो मैं तो गाड़ी में थी, ये तो गए थे डॉक्टर मैडम के पास। तो डॉक्टर मैडम ने इनको बोला था इंजेक्शन के लिए, जो वीकली इंजेक्शन। हाँ, हाँ, हर तो वीकेंड पे हम लोग जाते थे, इनकी ऑफिस की छुट्टी रहती थी सैटरडे संडे। सैटरडे तो हर वीकेंड में हम लोग जाते थे वो इंजेक्शन लेने के लिए। सुबह उठ करके जाते थे। और एक उसको क्या, तो कौन सा बोलते थे इंजेक्शन, देखो ना, अरे मेगासोर के, पता नहीं क्या था ऐसा कुछ हार्मोन कुछ तो एक तो था इंजेक्शन। देखता हूँ मैं, अगर मेरे प्रिस्क्रिप्शन में मिलता है तो। लेकिन ऑफ कोर्स वो इंजेक्शंस के नाम में नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं तो आप लोगों के शरीर के हिसाब से वो इंजेक्शन दिया जाता है। वो आप लोग को डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करेंगे हाँ, कि तो कौन सा injection उन्होंने सही रहेगा। मतलब एंटी मिसकैरेज इंजेक्शन था वो, जो कि मिसकैरेज को प्रिवेंट करता है। एंड लकीली दैट हेल्प्ड। पहला 3 महीने को सक्सेसफुली उन्होंने क्रॉस किया था इस चीज को लेकर के। और 2 महीने के बाद वाली जो कहानी है, जो कि उस समय से जो रूटीन स्टार्ट किए थे तो क्या, लेकिन पहले 2 महीने हम लोगों ने यही चीज किया था। हाँ, Strictly हर follow- वीकेंड में हम लोग ये इंजेक्शन के लिए जाते थे। एक तो वो इंजेक्शन, रूटीन का खाना अपना रहता था, जो वो डॉक्टर मैडम को चेकअप के लिए जाते थे। हाँ, तो रूटीन का खाना बता दूं एक बार क्लियरली। हाँ, तो रूटीन का खाने में हम लोगों का जो रहता था वो था सुबह
क्या क्या रहता था पहले, नारियल पानी और उसके बाद चावल, गीला चावल जो होता है सादा एकदम, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, थोड़ा सा दही, अगर दही पसंद करते हैं तो स्वाद के हिसाब से, और हल्का सा चीनी, ये सुबह दोपहर शाम देना है। वो भी 2 चम्मच खाएंगे, 2 चम्मच दोपहर में खा सकती हैं, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच रात में खाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं खाएंगे। और अगर और क्या था, ग्लूकोज ला करके रख दीजिएगा, तो ग्लूकोज 1 चम्मच घोल करके अगर दे सकें तो वो सही रहता है। ORS पियेंगे नहीं, क्योंकि ORS का टेस्ट इनको पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो और लेकिन जैसे कि आजकल वो ग्लूकोन डी का होता है और फ्लेवर, ग्लूकोज का फ्लेवर्ड वाला हाँ, था, तो तो मैं पता ज्यादा ज्यादा डाल कर पीती थी, मुझे अच्छा। रसना जैसा लगता था। तो बताते नहीं थे कभी, चुपके से चुपके कर रही है और बताती भी नहीं थी। और मीठा खाने का इनको इच्छा होता था तो वो पेड़ा ला करके मैं रख देता था स्टॉक में, तो ये खाते थे। स्टार्टिंग में शायद तक तुम ये भी नहीं खाती थी ना, मैं खजूर ला करके रखता नहीं था। नहीं, वो खजूर ड्राई भी फ्रूट्स अभी नहीं ड्राई खाते फ्रूट्स थे, उस समय नहीं अभी खाते थे। उस हाँ, टाइम अच्छे और नहीं ड्राई लगते फ्रूट्स थे। खाना भी मना था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स गर्म होता है, तो गर्म जो भी चीज ऐसा होता है गर्म करता है, वो तो खाना बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना था। और एक अगर सेपरेट रूम कर देंगे तो इनके उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक था, क्योंकि कैसा होता है कि घर में किचन में खाना बन रहा होता है तो वो स्मेल इनको बहुत ही रोटी का, चावल का, रोटी का या कुछ भी फिर बने, बनता था तो मुझे स्मेल पसंद नहीं आता था। तो एक इंडिपेंडेंट रूम में रख देते थे, और किचन जो रहता था उसका दरवाजा बंद होकर के मम्मी खाना बनाती थी, और ऊपर में हमारा एग्जॉस्ट हमेशा ऑन रहता था उस चीज़ के लिए। बगल वाले आजू बाजू घर में जहाँ भी जो कुछ बन रहा था तो मुझे पहले पता चल रहा था। आज कहीं पे कुछ तो बन रहा है, बाप रे बाप, पता नहीं कहीं क्यों तो कुछ होता है। नॉनवेज बन रहा है, कहीं तो रोटी बन बन रहा रहा है। है। तो ये सारी चीज मतलब ऑलमोस्ट सी वाज लाइक ए स्नीफिंग डॉग, वो जैसे होता ना खुशबू पहले आज पता है। कहीं मुझे बेडरूम में चूहे चूहे जैसा कुछ महक रहा है। तो चूहा वहाँ कहाँ था, चूहा तो था नहीं। नहीं, मुझे स्मेल इतना बढ़ चुका था। अच्छा, वो तो मतलब बाहर का चूहा भी घूमते घूमते रहता था, तो हाँ, इनको खुशबू आ जाता। हाँ। अच्छा रहता उस समय। आजू पुलिस बाजू तुमको कहीं भी मतलब कहीं स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ कहीं गया, चोरी इसमें होता है power तो मैं तनु को पुलिस तनु को लेकर के जाती है, भैया आप खोज दीजिए तो कहाँ है चोर। तो ऐसा। लेकिन ओवरऑल हाँ, सी स्ट्रगल्ड ए लॉट, बट द बेस्ट पार्ट वाज कि इन्होंने बहुत धैर्य रखा, बहुत ही ज्यादा साहस दिखाया, और इसीलिए हमने पहला 2 महीने सक्सेसफुली पार किया, और स्ट्रगल किया तो यहाँ तक पहुंचे। भगवान की दया से पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, उस स्ट्रगल में भी बहुत सारे परेशानियां थी, वो परेशानियां जो हमने आपको बता दी हैं। 2 महीने के बाद जब खाना स्टार्ट हुआ है तब किस तरीके से वो टाइम थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि उस टाइम उतना ज्यादा एंजाइटी नहीं होता था, मूड स्विंग नहीं होते थे। लेकिन उस समय एक अलग ही किस्म का नया परेशानी आया हुआ था। वो परेशानी जब हम लोग आपको बताएंगे तब वो एक मतलब वो एक अजब सा ही मतलब वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था हमारा। वो डॉक्टर मैडम जो बोली थी याद है। ठीक है, तो हम लोग वो पार्ट 4 के लिए रखते हैं। तो ट्रिपलेट्स पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 4 में जरूर इंतजार कीजिए, और हम लोग उसमें 2 महीने के बाद का जो इवेंट्स है वो बताएंगे। हम लोग बिट बाय बिट इसलिए लेकर के चल रहे हैं, फेज बाय फेज, ताकि हर वीडियो में आप लोगों को उस पर्टिकुलर महीने से या 2 महीने से रिलेटेड या उस फेज से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाए। तो इसमें जैसे कि हमने आपको खाने का इंफॉर्मेशन दे दिया, हम किस किस टाइम पे मेडिसिन लेते थे या फिर क्या क्या मेडिसिन दिया जाता था वो बता दिए, और क्या क्या परेशानियां होती थी वो बता दिए। और तो एपिसोड 4 में ट्रिपलेट्स पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 4 में हम एक नया स्ट्रगल और एक नया कहानी बताएंगे, और होपफुली ये आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करे, और मतलब जो भी और कुछ नई परेशानियां हो तो ऑफ कोर्स डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन और किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी सिचुएशन में रहें, मतलब ये प्रेगनेंसी का किसी भी स्टेज में आप रहें, अगर कितना भी सिचुएशन बुरा रहे आपके साथ, तो आप लोग कभी भी होप मत छोड़िए, हमेशा पॉजिटिव और भगवान पे भरोसा रखिए। एक तो भगवान पे भरोसा, और दूसरा है कि हस्बैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमेशा एनकरेज और बूस्ट करते रहना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मायके भेज देंगे या फिर वहाँ भेज देंगे, इन्होंने मुझे मतलब मेरे
हस्बैंड भी और मेरे मम्मी पापा ने, सास ससुर, मतलब उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मुझे ये फोर्स नहीं किया कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। मतलब कि बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो, मतलब मैं तो अपने ससुराल में पूरा 9 मंथ एकदम बेड रेस्ट, एकदम बेड पे ही, मतलब इतना बेड पे आराम की कि बेड पे लेटे लेटे मेरा हाँ, तो कमर मतलब पीठ छिल गया मुझे था। लगता है कि ये माइंडसेट लोगों को हटा भी देना चाहिए हाँ, कि भाई मायके भेज देने वाला जो माइंडसेट होता हाँ, है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ जिनको लेकिन कंफर्ट लगता हमारा, है। मेरा घर तो थोड़ा दूर है ना, हाँ, आसनसोल है, हाँ, आसनसोल। हम्म, अभी हम लोग संबलपुर में हैं। हम लोग हाँ, उड़ीसा में तो हैं। उस टाइम ट्रैवल तो बहुत दूर की बात है। हाँ, हम हाँ, हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ डॉक्टर से रेगुलर चेकअप के लिए, बस वही बहुत ज़्यादा होता था। घर जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं सोचती भी, जैसे कि सभी लड़कियों को ऐसा लगता होगा कि थोड़ा माँ के पास रहना चाहिए, ऐसा लगता भी है तो कि नजदीकी वो हो तो चले सिचुएशन में, जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्नी मतलब का रिस्क नहीं लेना रिस्क मत चाहिए। लीजिए, क्योंकि जर्नी में जर्किंग्स आते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हो कोई में, जर्किंग्स डॉक्टर्स हमेशा अवॉइड करते हैं कि जर्किंग्स में ना रहें। और दूसरा चीज है कि ये हस्बैंड्स के लिए स्पेसिफिकली है कि ये माइंडसेट हटा दीजिए कि हाँ भाई वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो उनको मायके भेज दो, या फिर किसी भी सास ससुर या बड़े बुजुर्गों से मेरा रिक्वेस्ट है, तो ये वाला माइंडसेट हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे वो आपके घर के चिराग को ला रही हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चिराग या लक्ष्मी जो भी बोलिए, वो ला रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है ना। तो ये माइंडसेट तो दिमाग से एकदम बिल्कुल भी हटा दीजिए कि हाँ उनको प्रेग्नेंट है तो उनको मायके भेज दो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हद तक आप कर सकें कीजिए। अगर हाँ कंफर्ट जोन में अगर वो नहीं है, उनको लग रहा है वो जाना चाहती हैं और ज़्यादा दूर है, तो उनको पहले कोशिश कीजिए कि अपने घर में ही कंफर्ट दें। नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, तब जैसा सिचुएशन वैसा आप एक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो माइंडसेट अपने हटा रिस्क पे दीजिए। कर सकता है। मैं तो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हाँ, ऑलरेडी हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। हाँ, तो हम लोग तो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते थे। हम लोग तो सपने में भी मैं नहीं सोच सकती सकते थे कि ऐसा हो। तो ट्रिपलेट्स पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 3 में बस इतना ही। और उम्मीद है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा जागरूकता और थोड़ा जानकारी दिया होगा। हम लोगों ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आप लोग कमेंट में ये बताइए कि आप लोगों के साथ कैसा कैसा इवेंट्स हुआ है, या फिर कैसे और अगर आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो जो कि हमारे बस में रहे, तो हम लोग जरूर जवाब देंगे उस चीज़ को। तो कमेंट में जरूर पूछें या ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल आप दे दिए तो ईमेल में दे दूंगा, वीडियो में ही दे दूंगा। और मिलते हैं फिर ट्रिपलेट्स पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 4 में। मुझे बार बार ये क्यों देखना पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ट्रिपलेट्स पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।